एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा घर था और उस घर में रहते थे हमारे लेंचो चाचा। पूरे गांव में सिर्फ उनका ही घर था जो इतनी ऊंचाई पर था कि दूर दूर तक खेतों का नजारा दिखता था। हर तरफ हरा भरा मक्के का खेत था और उसमें खिलते फूल बताते थे कि इस साल फसल जबरदस्त होने वाली है। बस एक छोटी सी चिंता थी, बारिश की। लेंचो दिन भर आसमान की तरफ देखता रहा, खासकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। शाम होते होते उसने अपनी पत्नी से बोला, लगता है भगवान हमारी सुनने वाले हैं। पत्नी बोली, अगर ऊपर वाले की मर्जी हुई तो जरूर होगी। बड़े बच्चे खेतों में काम कर रहे थे और छोटे लोग घर के पास खेल रहे थे। जब खाना तैयार हो गया तो पत्नी ने आवाज लगाई, अजी सुनिए, सबको बुला लीजिए, खाना लगा दिया है। खाते खाते लेंचो ने खिड़की से देखा, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी। वो तुरंत भागकर बाहर गया और मुस्कुराते हुए बोला, अरे ये बूंदे नहीं, 10 के सिक्के गिर रहे हैं। फिर छोटी बूंदे देखकर बोला, और ये 5 के सिक्के हैं। लेंचो ने कहा, किसान के लिए बारिश पैसा ही होता है भाई, जितनी ज्यादा बारिश उतना ज्यादा मुनाफा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसे लग रहा था जैसे आसमान से दौलत बरस रही हो। लेकिन खुशी ज्यादा देर तक टिकती नहीं है ना। थोड़ी देर में तेज हवाएं चलने लगीं और बारिश ने रूप बदल लिया। बड़ी बड़ी बूंदें अब बर्फ के गोलों में बदल चुकी थी। लेंचो ने देखा, पूरा खेत बर्फ से ढक गया, जैसे किसी ने सफेद चादर बिछा दी हो। बच्चे बिना सोचे समझे बाहर दौड़ पड़े बर्फ के गोले इकट्ठा करने, जैसे स्नो फाइट हो रही हो। पर लेंचो का चेहरा सड़ गया। उसने बोला, यार ये तो तबाही मच गई। ये तो लग रहा है सिल्वर के सिक्के नहीं, नुकसान के पत्थर गिर रहे हैं। उसने ऊपर देखा और बोला, बस भगवान अब और मत भेजो। लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। 1 घंटे तक ओले गिरते रहे। खेत, पेड़, सब कुछ बर्बाद हो गया। पूरा खेत उसका खत्म हो चुका था। एक भी फूल नहीं बचा था। लेंचो ने हाथ जोड़ लिए, इस बार तो सब गया। इस साल खाने को कुछ भी नहीं बचेगा। रात भर वो चुप था, लेकिन उसकी आंखों में एक ही सवाल था, अब क्या होगा। फिर उसने अपने बच्चे से कहा, बेटा भगवान सब देखते हैं। बेटा बोला, हां पापा, जिसका कोई नहीं होता उसका ऊपर वाला होता है। अगली सुबह लेंचो एक काम पर निकल पड़ा। वो गया और एक लेटर लिखने बैठा, लेकिन किसी आदमी को नहीं, सीधा भगवान को। उसने लिखा, भगवान मेरी फसल पूरी बर्बाद हो गई है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो इस साल हम सब भूखे मर जाएंगे। मुझे 100 पेसोस चाहिए ताकि मैं दोबारा खेती कर सकूं और अपने घर का खर्च चला सकूं। एनवेलप पर लिखा, टू गॉड। लेटर पोस्ट ऑफिस ले गया, स्टैंप लगाया और मेल बॉक्स में डाल दिया। एक पोस्टमैन ने लेटर देखा और हंसकर बोला, अरे सर देखिए, भगवान के नाम लेटर आया है। पोस्टमास्टर ने भी पढ़ा और पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक अलग सी शांति थी। पोस्टमास्टर ने सोचा, क्या विश्वास है इस आदमी का। अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो इसका भरोसा टूट जाएगा। उसने डिसाइड किया कि जवाब दिया जाए, लेकिन सिर्फ लफ्जों से नहीं, पैसों से। पोस्टमास्टर ने अपने स्टाफ से थोड़े पैसे लिए, खुद की सैलरी से कुछ दिया, दोस्तों से भी मदद ली। सब मिलाकर 70 पेसोस इकट्ठा हुए। उन्होंने एनवेलप में डाला, ऊपर लिखा, फ्रॉम गॉड। अगले हफ्ते जब लेंचो पोस्ट ऑफिस गया तो पोस्टमैन ने हमेशा से अलग एक स्माइल के साथ उसे लेटर दिया। लेंचो ने लेटर खोला, पैसे देखे और 1 सेकंड के लिए भी हैरान नहीं हुआ। उसने सिर ऊपर किया और बोला, भगवान मुझे पता था आप मेरी सुनेंगे। लेकिन जब गिनती की 100 पेसोस की जगह सिर्फ 70 थे। लेंचो का चेहरा एकदम गुस्से में बदल गया। उसने तुरंत दूसरा लेटर लिखना शुरू किया। लेटर में लिखा, भगवान आपके भेजे हुए पैसे सिर्फ 70 ही मुझे मिले। मुझे बाकी के 30 पेसोस भी चाहिए, पर इस बार बाय पोस्ट मत भेजना। पोस्ट ऑफिस के सब लोग धोखेबाज हैं, ये सब पैसा चुरा लेते हैं। पोस्टमास्टर ने लेटर पढ़ा और सिर पकड़ लिया। जिस आदमी के भरोसे को बचाने के लिए इतनी मेहनत की, उसी ने उसे चोर कह दिया। क्या भलाई का जमाना नहीं रहा। खैर, अगर तुम भगवान को लेटर लिखते तो क्या लिखते, नीचे कमेंट में लिख देना। और हां, अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ठोक देना। और भाई,
सब्सक्राइब करना फ्री है। मारो एक सब्सक्राइब और मिलते हैं अगली कहानी में।